फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जो प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। कोई भी एक्ट लेते हैं उसमें से कुछ स्टेटमेंट पूछते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स रहते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ एक एक वीडियो में। तो इसमें हम चार्टर एक्ट को 1833 के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड, वो एक चीज़ हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ऐसा पूछने आ सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा एक्ट में हुआ है करके। तो एक स्टेटमेंट वो लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1833 1813 देगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में अक्सर आ जाते हैं। ओके, तो जो तीसरा पॉइंट है ट्रेड मोनोपोली ऑफ EIC ऑन ट्रेड विथ चाइना एंड टी एंडेड। जो कंपनी का जो मोनोपोली दो चीज़ में रह गया था वो था ट्रेड विथ चाइना और टी, वो भी इस एक्ट के थ्रू एंड हो गया था। ओके, एंड ओबियसली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। उसी टाइम में गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे मद्रास डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर्स ऑफ मेकिंग लॉस। जो लॉस बनाने का जो पावर है वो बॉम्बे और मद्रास का कम हो गया था। फिर भी उन लोग सजेस्ट कर सकता था गवर्नर जनरल काउंसिल को उन लोगों का जो ओपिनियन है लॉ बनाने का। ओके, और इंडिया क्राउन रूल के अंडर आ गया था, तो हम बोल सकते हैं इंडिया आज से ब्रिटिश कॉलोनी भी इसमें हो चुका था। ओके, उसके बाद इट एंडेड ईयरलियर टू एक्सेप्शंस लाइक वो EIC और ट्रेड विथ चाइना एंड टी, सो वो दोबारा मैं बोल दिया था। इसमें क्या था, लॉ कमीशन अपॉइंटेड फॉर कंसोलिडेट एंड कोडिफाई इंडियन लॉज। सो ये भी एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा एक्ट में लॉ कमीशन अपॉइंट किया था, किस लिए किया था, कंसोलिडेट एंड कोडिफाई द इंडियन लॉज, उसके लिए। ओके, तो इंडिया में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, उसके हिसाब से मतलब एक कॉमन कोडिफाई होना काफ़ी ज़रूरी था। इस चीज़ में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हुआ था। और सर्विस एंड जॉब्स अंडर कंपनी ओपन फॉर ऑल इंडियंस। ओके, तो ओपन कॉम्पिटिशन का भी एक फैसिलिटी इसमें आ गया था। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन इंडिया। और बाद में जाके 1843 में स्लेवरी अबॉलिश हो गया था एक्चुअली। ओके, तो इस एक्ट के बाद थोड़ा टाइम के बाद इसका स्लेवरी अबॉलिशमेंट भी हो गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ था चार्टर एक्ट के बारे में। तो आप एक या दो बार इसको वीडियो को देख लो तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा। ओके, उसके साथ साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। इसमें अनअकैडमी का फुल लेंथ मेंस मॉक पेपर लाइक एथिक्स पेपर का एक स्पेशल क्लास आ रहा है, वो फ्री लाइव क्लास है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्लास। ये दो कौन ले रहे हैं, मृणाल पटेल सर टॉप एजुकेटर और ले रहे हैं, और राकेश वर्मा सर भी ले रहे हैं, और रिटायर्ड IAS ऑफिसर एक्चुअली। तो आप क्यों इस पर्टिकुलर कोर्स को अटेंड कर लें। तो इस फुल लेंथ मेंस मॉक पेपर इस सीरीज ऑफ फुल लेंथ मॉक पेपर्स फॉर UPSC सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन। इस राउंड में क्या है, राकेश वर्मा जो रिटायर्ड IAS है एंड मृणाल पटेल सर विल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ थियरी क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज आस्क्ड इन द GS फॉर जो एथिक्स का पेपर में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछा था उसका लाइक सॉल्यूशंस वो बताएगा, और थियरी क्वेश्चंस के बारे में वो बताने वाले आपको। तो हमें पता है लाइक एथिक्स का पेपर काफ़ी स्कोरिंग है, बट काफ़ी लोग इसको कोई प्रॉपर बुक इस अवेलेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा इसमें प्रिपरेशन थोड़ा ही करते हैं। तो एथिक्स के लिए पॉपुलर लेक्सिकॉन का बुक है, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इसका 18 अक्टूबर का क्लास है 9 PM को, और 25 अक्टूबर का भी 9 PM का क्लास है। ओके, तो उसके लिए टॉपिक क्या रहेगा, एथिक्स मॉक पेपर 1 थियरी सॉल्यूशंस रहेगा। एथिक्स मॉक पेपर 1 का केस स्टडीज़ के बारे में दो चीज़ें होने वाला है एक्चुअली। ओके, उसके साथ साथ आप पूरा 1 ईयर का प्रिपरेशन UPSC का करने के लिए अभी अनअकैडमी के साथ फीचर्स अवेलेबल है। हमें पता है अभी जो कोरोना सिचुएशन में आप डायरेक्टली कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, तो घर बैठ के आराम से टॉप एजुकेटर्स के साथ आप आपका पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं UPSC प्रिपरेशन। तो उसके लिए लिंक वगैरह मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप मेरा कोड अभिराम YT10 यूज़ किया तो आपको 10% ऑफर भी मिल जाएगा। तो अभी प्रीलिम्स जल्दी आने वाले हैं, उसके लिए आप आपका प्रिपरेशन गेयर अप कर दीजिए, क्योंकि एक बार अनअकैडमी के मेंबरशिप लेने के बाद आपको क्या होता है, सारा फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, लाइक मेंस टेस्ट सीरीज ऑप्शनल कुछ लिमिटेड ऑप्शनल्स है, वो उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं, काफ़ी सारा फीचर्स एक ही मेंबरशिप का अंडर आते हैं एक्चुअली। तो चलो दोस्त, ये था अनअकैडमी का फुल लेंथ मेंस मॉक पेपर के बारे में। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है UPSC जो एस्पिरेंट्स को लाइक फ़ायदा हो सकते हैं उसके बारे में हम हमेशा वीडियो बनाते जाते हैं। ओके,
और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है अबीस रिव्यूज़, उसको आप ज़रूर लाइक फॉलो कर दीजिए, क्योंकि उसमें हम शॉर्ट नोट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या थोड़ा मोटिवेशन चीज़ें वगैरह डालते रहते हैं। ओके, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।